सत साहेब, प्यारी साध संगत जियो, हम लोग अपने परिवार के पालन पोषण में लगे रहते हैं। बच्चे बच्चों को पढ़ाते हैं, माता पिता की देखरेख करते हैं, माता पिता अपने बच्चों की देखरेख करते हैं, कमाते हैं, सारा खर्चा उठाते हैं और सोचते हैं कि ये सब हम कर रहे हैं। यदि हम ना होते तो क्या होता। इसी प्रकार का एक प्रश्न एक जिज्ञासु के मन में उठा। वो जिज्ञासु जब वैद्य जी के पास गया तो वैद्य जी ने उसे कहा कि तुम्हें क्षय रोग है और केवल कुछ दिन के मेहमान हो। उस व्यक्ति को बड़ा दुख हुआ, अंदर ही अंदर वो टूट गया और उसने सोचा यदि कल को मैं ना रहा तो मेरे परिवार का क्या होगा। कई दिन हो गए उस प्रश्न ने इस व्यक्ति को अंदर से झकझोर दिया। अंदर ही अंदर ये प्रश्न उसको खाए जा रहा था कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, कहाँ जाएगा, कैसे इनका जीवन यापन होगा। इसी विचार में टहलते टहलते वो गंगा के घाट पर जाकर बैठ गया। वहीं पर बगल में एक साधु बैठे थे जिनके हाथ में जल का पात्र था। चुपचाप बहती हुई गंगा की धारा को निहार रहे थे। तभी उस जिज्ञासु ने अपने आप से प्रश्न किया, क्या होगा, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब उन साधु ने ये बात सुनी तो पूछा कि बेटा क्या हुआ। उस व्यक्ति ने कहा, बाबा प्रणाम, कुछ नहीं हुआ, बस एक प्रश्न है जो अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। तो उस साधु ने कहा कि कोई बात नहीं, जो भी प्रश्न हो कह डालो, कहने से मन हल्का हो जाता है। उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा कह तो दूं प्रश्न, लेकिन ऐसा गंभीर है, मन हल्का हो जाएगा, लेकिन मुझे उस प्रश्न का समाधान चाहिए। अगर उसका समाधान मिल गया तो मन तो अपने आप ही हल्का हो जाएगा। साधु ने पूछा, बेटा क्या नाम है तुम्हारा। उसने कहा कि बाबा हरिदास। कि तुम हरिदास हो, हरि के दास होते हुए भी तुम ऐसे उलझन में, आखिर क्यों। तो उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा आप कौन हो। तो उन्होंने कहा कि मैं कबीर हूं, लोग मुझे कबीर नाम से जानते हैं। तुम मुझे अपना प्रश्न बताओ, क्योंकि प्रश्न ही तो है जो सत्य की राह खोलते हैं। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। उस जिज्ञासु ने कहा कि बाबा मुझे क्षय रोग है और यदि मैं ना रहा तो मेरे परिवार का क्या होगा। वो कैसे जीवन यापन करेंगे, क्या मेरे बिना वे सब बिखर जाएंगे। कबीर साहब गंभीर हो गए और फिर उत्तर देते हैं, तू मैं को देखने आया है या उनके अभाव को समझने। जिज्ञासु ने कहा मुझे नहीं पता, पर यही प्रश्न मुझे भीतर से तोड़ रहा है। कबीर साहब उसके साथ चलते चलते अपनी कुटिया पे आते हैं, बैठकर सूत काटना शुरू करते हैं और फिर कहते हैं, सुन बेटा, एक समय की बात है, एक मोर जंगल में बहुत सुंदर नाचता था। उसे लगता था कि उसके बिना जंगल सूना रहेगा। एक दिन वह चला गया, पर जंगल नहीं रुका और ना ही कोई दुखी हुआ। क्या तू समझा। जिज्ञासु बोला, आप कह रहे हैं कि मेरा भ्रम है कि मेरे बिना संसार ठहर जाएगा। कबीर साहब बोले, भ्रम नहीं बेटा, यह तेरे अहम का वहम है, तेरे अहम का जाल है कि तुझे लगता है कि तू कर रहा है, तेरे करने से ही सब कुछ हो रहा है। जिज्ञासु ने कहा कि साहब यदि व्यक्ति करेगा ही नहीं कुछ तो क्या होगा, सब कुछ करने से ही तो होता है। तो कबीर साहब ने पूछा कि जरा बता, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। तो उसने कहा क्योंकि द्रौपदी ने कहा अंधे का पुत्र अंधा। कबीर साहब ने कहा कि आप बस यही कारण है
यदि द्रौपदी ना होती तो क्या युद्ध नहीं होता? क्या तुझे लगता है कि द्रौपदी की ये कहने से ही हुआ? यदि द्रौपदी नहीं होती तो दुर्योधन का अहंकार युद्ध कराता। अरे ये शुरुआत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि वो परमात्मा स्वयं ही अपनी सृष्टि का निर्माण करता है, इसका पालन करता है और संहार करता वो मालिक स्वयं ही है। वही चला रहा है इस दुनिया को। जरा सोच, भीष्म ने प्रतिज्ञा की, यदि भीष्म प्रतिज्ञा नहीं करते तो क्या यह युद्ध होता? यदि कर्ण अपने कवच कुंडल अगर नहीं दान करता, यदि कर्ण ही नहीं होता तो क्या युद्ध होता? इस प्रकार के किंतु परंतु बहुत हैं जिनसे लोगों को यह लगता है कि हाँ, मेरे कारण ये हुआ। भीष्म ने सोचा कि मेरे कारण युद्ध हुआ। कर्ण सोचता है यदि मैं दुर्योधन के साथ नहीं होता तो ये युद्ध नहीं होता। गांधारी सोचती थी कि अगर कृष्ण चाहते तो ये युद्ध नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चीज होनी है वो तो होकर ही रहेगी। जिज्ञासु ने कहा कि मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन मेरा परिवार मुझ पर निर्भर है। कबीर साहब बोले कि निर्भरता और मोह में फर्क है। उन्हें सुविधा चाहिए या तू? बात आगे बढ़ती है और कबीर साहब सूत को हाथ में लेकर खींचना शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं, तू सोचता है तेरे ना होने से वे भूखे मरते? सोच कि कितने हैं जिन्हें तू नहीं जानता फिर भी वे जी रहे हैं। जिनके माता पिता नहीं हैं वे बालक भी जी रहे हैं। जरा देख इन पक्षियों को, थोड़ा सा बड़ा होते ही चिड़िया अपने चूजे को जो उसका घोंसला है उससे बाहर कर देती है। वो स्वयं उड़ता है, जाता है, भोजन ढूंढता है, खाता है। कौन भरता है उसका पेट? और तुझे लगता है कि तेरे करने से कुछ हो रहा है? तो जिज्ञासु ने कहा कि ये सोचना स्वार्थ नहीं कि मेरे बिना भी सब ठीक हो जाएगा, क्या ये स्वार्थ नहीं है? कबीर साहब बोले, जब तू अपने होने से खुद को बड़ा समझे तब वह स्वार्थ है, पर जब तू यह माने कि सब की व्यवस्था ईश्वर ने की है तब यह तात्विक समझ है, यह स्वार्थ नहीं है, क्योंकि सब कुछ करने वाला वही है। दादू दयाल साहेब जी भी इसमें एक दोहा कहते हैं, करे कराए साइया मन में लहर उठाए, दादू सिरधर और के आप अलग हो जाए। कि करने वाला वो परमात्मा ही है और करने वाला वो परमात्मा ही है और कोई नहीं है। तो ये तो व्यक्ति का स्वयं का अहंकार है कि वो ये सोचता है कि मैं कर रहा हूं, और परमात्मा इस व्यक्ति के सिर पर डाल देता है कि ठीक है, तू कहता है, तू करता है तो तू ही करता है, इसका कर्म फल भी फिर तू ही भोगेगा। और वो परमात्मा इस कर्म से लिप्त नहीं होता, वो इससे अलग हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं, जो कुछ किया सो तू किया, मैं कुछ किया नाही। जो तू कहे कि मैं किया तो तू ही था मुझ माही। कि यदि परमात्मा कहता है कि करने वाला कबीर तू ही है, तो मैं तो स्वयं को करता नहीं मानता, क्योंकि मेरे अंदर भी तो परमात्मा वही बैठा है, वो मालिक ही बैठा है, वही तो कर रहा है सब कुछ। न कुछ किया न कर सकूं, न कुछ करने योग, भाड़ा घड़िया मुख दिया सोई पूर्ण जोग। कि ना तो ये कबीर कुछ कर सकता है और ना किसी योग्य है। जिसने मुख दिया है, जिसने पेट दिया है, वही दाना भी देगा, वही भोजन का प्रबंध भी करता है। इसमें मेरी क्या बड़ाई है? जरा बताओ तो तुम, क्या इसमें कोई बड़ाई है? वो व्यक्ति बोला कि ये तो कोरा तर्क है। कबीर साहब बोले कि तर्क ही जीवन का आधार है। जिज्ञासु हरिदास ने कहा कि बात आपकी ठीक है, लेकिन फिर ये प्रश्न बार बार मुझे क्यों कचोट रहा है कि यदि मैं ना होता तो? कबीर साहब ने उसकी बात काटी और कहा, मैं? इस मैं से ही तो संसार के सारे प्रश्न जन्म लेते हैं।
तू पूछ रहा है कि यदि मैं ना होता, पहले ये बता ये मैं कौन है। उस जिज्ञासु ने कहा, मैं यानी खुद, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी चेतना। कबीर साहब ने कहा, शरीर नश्वर है, मन चंचल है और चेतना बदलती है, तो इनमें से असली मैं कौन है। जिज्ञासु भौचक्का हो गया, बोले मैं समझा नहीं। कबीर साहब ने कहा कि जब तक तुम्हारे अंदर ये मैं का भाव है तुम ईश्वर को नहीं जान पाओगे, अपने असली मैं को नहीं जान पाओगे, क्योंकि जब ये बाहर का मैं मिटेगा तभी अंदर का मैं प्रकट होगा। तेरे मैं के हटते ही जो भय है वो वास्तव में मोह है, ये भय का नाश हो जाएगा। तो उस जिज्ञासु ने पूछा, पर महाराज मेरे पीछे 3 छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता वृद्ध हैं, मेरी आय से ही सब चलता है, मैं ना रहूं तो कौन कमा कर देगा उन्हें। आप तो कह रहे हैं कि सब वो परमात्मा करता है, लेकिन वो भी तो किसी के माध्यम से करता है, जरा बताओ तो कौन कमाएगा। कबीर साहब बोले कि फिर से मैं, तू अपनी जिम्मेदारियों को ही जीवन समझ बैठा है, क्या अपने कर्तव्यों से भाग जाना चाहिए फिर। हरिदास ने प्रश्न किया। कबीर साहब ने कहा, कर्तव्य से भागना मूर्खता है, पर स्वयं को ब्रह्म समझ लेना और सोचना कि मैं ही ब्रह्मा हूं, ये उससे भी बड़ी मूर्खता है। जो व्यक्ति बोता है वही पाता है। जो संसार तेरे बिना नहीं टिकता वह ईश्वर का संसार नहीं, तेरे मन का भ्रम है। मैंने तुझसे अभी अभी महाभारत की बात कही थी। तुझे क्या लगता है कि किसी एक पात्र के कारण ये महाभारत हुई? नहीं, ये सभी लोगों के कर्मों का कर्म फल था। जब व्यक्ति का कर्म और उसका कर्म फल उसके सामने भोग के रूप में आता है, तब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। ये सभी कुछ जो चल रहा है ये कर्म और कर्म का भोग है, इसीलिए तू कमा कर खिला रहा है और वो खा रहे हैं। जिज्ञासु ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या मेरा परिवार मेरा नहीं? कबीर साहब ने कहा, यह संसार ही तेरा नहीं है, परिवार किस गिनती में आता है? क्या तू मृत्यु के बाद उन्हें साथ ले जाएगा? जिज्ञासु ने कहा, नहीं। तो कबीर साहब ने कहा, तो जो तेरा न था उसके लिए इतना व्याकुल क्यों है? माया नहीं मरी और ना ही ये मन मरता है, ये शरीर मर जाते हैं, लेकिन ये मन के अंदर जो आशा तृष्णा रहती है ये ही मनुष्य को भय देती है, और यही तेरे प्रश्न की जड़ है। चल तुझे एक स्वप्न की कथा सुनाता हूं। एक व्यक्ति ने स्वप्न में देखा कि वह विशाल महल में बैठा है, वो एक राजा है, उसे सब कुछ मिला, परिवार, सेना, प्रजा, सम्मान, लेकिन तभी उसे कोई जगाता और कहता है, उठ, तू तो अभी बिस्तर में ही पड़ा है। वो उठ जाता है। अब बता, वो राजा असली था? जिज्ञासु ने कहा, नहीं, वह तो सपना था। कबीर साहब बोले, तो ये संसार भी सपना ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये लंबा चलता है और हम इसे सत्य मान लेते हैं। गुरु नानक देव जी भी अपनी गुरबाणी में कहते हैं, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहो नानक हर भजमना सपना ज्यों संसार। कि राम और रावण जैसे भी लोग इस संसार से चले गए, ये संसार सपने के समान है, तो कहाँ इसका मोह कर रहे हो। कबीर साहब बोले कि तेरे मैं के रहते न तू ईश्वर को पाएगा न शांति को। तू सोचता है कि तेरे होने से ही सब ठीक है। नहीं बेटा, परमात्मा की योजना में तू एक साधन है, तू उद्देश्य नहीं है, मात्र एक साधन, एक निमित्त बनाया हुआ है। तुझे लगता है कि सब कुछ तेरे करने से होता है। जरा बता तो कि तेरी कितनी संतानें हैं? उसने कहा, 3। बोले, तेरा तो और भी संतानें रही होंगी? बोले, हाँ, 2 पुत्र और थे जो कि नवजात अवस्था में ही परमात्मा को प्यारे हो गए। कबीर साहब ने कहा कि तूने तो उन्हें उत्पन्न किया था, पैदा किया था, फिर वे मर कैसे गए? क्या तेरे हाथ में है?
तो उसने कहा कि जीवन मरण तो परमात्मा के हाथ में है। तो कबीर साहब ने कहा, जब जीने और मरने का सारा सब कुछ प्रक्रिया उसी के हाथ में है, तो पालन पोषण वो भी तो उसी का है, वो भी तो वही कर रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों बन के वो स्वयं ही तो इस पूरे संसार को चला रहा है। फिर तेरे अंदर ये मैं क्यों? तू खुद को पहचान। जिस प्रकार नदी समुद्र से मिलती है तो अपनी पहचान खो देती है, इसी प्रकार तू भी अपने मैं को खो और उस ईश्वर से मिल, तो तुझे सच्चाई का अनुभव हो जाएगा। हरिदास ने पूछा, बोले साहब ये आप क्या कह रहे हैं? परमात्मा से मिल अर्थात मुझे मरना पड़ेगा? क्या मेरी मृत्यु के बाद सब ठीक रहेगा? ये आपने कैसी बात कही? कबीर साहब ने कहा कि मृत्यु तो सत्य है बेटा। तू चाहता है कि संसार तेरे अनुसार चले, पर संसार केवल उस परमात्मा के नियमों पर चलता है। तुझे क्षयरोग है, आज नहीं तो कल तुझे इस संसार को त्यागना ही होगा। तो जो बचा हुआ समय है उसे सही मार्ग पे लगा, सही दिशा में चल। और जरा सोच, तू इतनी चिंता कर रहा है, इतना परेशान हो रहा है, क्या तेरे चिंता और परेशानी से कोई हल निकला? उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं। बोले जब हल निकला ही नहीं तो तू चिंता क्यों करता है? यदि तेरे पास कोई समाधान है इसका तो वो समाधान कर दे, तू क्यों व्यर्थ में चिंता कर रहा है? क्योंकि तेरे करने से कुछ नहीं होता। तेरे जीवन की अवधि सीमित है। जो उसे छोड़कर चिंता करेगा वह उस जीवन को व्यर्थ करेगा। तेरे पिता के जाने के बाद तूने किस प्रकार से इस अपने परिवार को संभाला है, क्या तुझे याद है? वैसे ही तेरे बच्चे भी करेंगे। हर जीवन में समाधान छिपा है। परिस्थितियां बदलती हैं केवल, लेकिन जीवन कभी नहीं रुकता, जीवन चलता रहता है। जिज्ञासु ने गंभीर होकर कहा, तो मुझे अपने परिवार की सेवा करनी चाहिए, पर यह भाव लेकर नहीं कि सब मेरे बिना नष्ट हो जाएंगे। कबीर साहब ने कहा, बिल्कुल, तू निमित्त मात्र है। जिस दिन तू ये समझ लेगा उस दिन तू मोह से मुक्त हो जाएगा। तेरी जितनी अवधि निश्चित की गई है सेवा की, तू केवल उतने दिन सेवा कर सकता है उस परिवार की, और कुछ नहीं। तू केवल एक सेवक है, एक निमित्त मात्र है जो परमात्मा ने बनाया है इनकी सेवा के लिए। जिसको जितने दिन का अपना रोल यहाँ पर अदा करना होता है, अपना पार्ट यहाँ पर खेलना होता है, वो उतने ही दिन रहता है। तुमने देखा होगा नाटक में कोई व्यक्ति कम समय के लिए अपनी अदाकारी दिखाता है, किसी को बड़ा रोल मिलता है। तो जरा बताओ, एक उसमें मुख्य किरदार होता है जो कि पूरे नाटक में उसी की भूमिका रहती है, लेकिन किसी की भूमिका इतनी छोटी होती है कि पल भर के लिए आता है और चला जाता है, जैसे कि कोई सेवक। तो जरा बताओ वो क्या है? वो केवल निमित्त बनाए गए हैं उस नाटक को पूरा खेलने के लिए। उनकी भूमिकाएं सीमित है, किसी की भी भूमिका अनंत नहीं होती। ये संसार भी एक रंगमंच है। इस रंगमंच में हम सभी कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। किसे कौन सी भूमिका निभानी है ये केवल वो जानता है। और यहाँ पर जिस व्यक्ति को जो भूमिका दी गई है उसे वो भूमिका पूरी करनी ही होगी, वो अदा करनी ही होगी अपनी भूमिका, चाहे वो प्रसन्न होकर करे, चाहे वो दुखी होकर। तो यदि तुम परमात्मा का कार्य समझकर इसे करोगे तो प्रसन्न रहोगे, खुश रहोगे। यदि तुम इसे दुखी होकर करोगे अपने अहम के कारण, तो हमेशा दुख ही मिलेगा तुम्हें। वास्तव में संसार न दुख है न सुख है, केवल दुख और सुख तुम्हारी भावनाओं के ऊपर है। तू केवल निमित्त मात्र है। अपने भीतर के घर अर्थात अहम, मोह, ममता, इनको जला दे और फिर मेरे साथ चलने योग्य होगा। फिर मेरे साथ चल। हम घर जा रहा आपना, लिया लकूटी हाथ, अब घर जा रू ताश का, जो चले हमारे साथ।
मुझे देख, मैंने अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह का घर जला डाला है और अब उसका घर जलाऊंगा जो हमारे साथ चलेगा। यदि तू मेरे साथ चलेगा तो तेरे मोह, अज्ञान और इस अहंकार के घर को जला दूंगा। तो चल, अगर चल सकता है तो। जिज्ञासु ने कहा, आज मैंने पहली बार अपने मैं को दूर से देखा। वह अब तक मेरे अंदर बैठा राजा था। कबीर साहब बोले, यह साक्षी भाव का आरंभ है। अब तू सेवा कर, पर मोह रहित होकर। जो मैं कहता है वो ईश्वर को खो देता है। अब तू कहे, क्या अब भी लगता है कि तेरे बिना सब बिखर जाएगा? जिज्ञासु ने कहा, नहीं, अब लगता है मेरे होने से नहीं, ईश्वर की व्यवस्था से ही सब टिके हुए हैं। कबीर साहब एक मकान के पास गए और उसे इशारा करके बताया। बोले, इस परिवार को तू नहीं जानता। ये परिवार पहले झोपड़ी में रहता था। इसके जो बालक खेल रहे हैं, इनके दादा बहुत मेहनत करते थे, कमाते थे और अपने परिवार का किसी प्रकार गुजर बसर करते थे। लेकिन उनके गुजरने के बाद इनके बेटों ने घर की जिम्मेदारी संभाली और आज देखिए झोपड़ी से इस पक्के घर में रहते हैं। अब जरा बता कि इनके पिता के गुजर जाने से इनकी प्रगति हुई है कि नहीं हुई है? आज ये पहले से अच्छी स्थिति में है। कैसे? क्या इनके पिता के कारण? नहीं, और ना ही इन बच्चों के कारण, बल्कि उस परमात्मा ने जिसके नसीब में जो लिखा हुआ है केवल वही होता है। व्यक्ति अपने प्रारब्ध के अनुसार ही भोग भोगता है। जैसे कर्म उसने पिछले जन्मों में किए हैं, उसका भोग अगर किसी को इस बार अमीरी में भोगना है तो व्यक्ति स्वतः ही अमीर हो जाता है। वो कर्म ऐसे करता है कि वो अमीर होता चला जाता है। लेकिन जिसे गरीबी की मार पड़नी होती है, उसे परमात्मा उसी प्रकार से भुगताता है, उसी प्रकार का उसे जीवन देता है। इस महल में भी अगर किसी को गरीबी अगर होनी हो तो उसे गरीबी भोगनी ही होगी। जरा देखो राम को, जो कि दशरथ के पुत्र थे, जिनका राज्याभिषेक होने वाला था, उनको दर दर भटकना पड़ा 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए। जरा बताओ, पांडव जो इंद्रप्रस्थ के सम्राट थे, उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा, दासों का जीवन व्यतीत करना पड़ा। ये सब कुछ प्रारब्ध ही तो है। ये सब कुछ वो परमात्मा का खेल है, जिसने ये समझ लिया कि वो खेल रहा है और हमें उसने इस अपने नाटक में, इस रंगमंच की एक कठपुतली बनाया, हमें निमित्त बनाया है। तो फिर तुम्हारे अंदर ना मोह आएगा, ना क्रोध, और ना ही ये सब प्रश्न उठेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली यति साकरी तामे दो न समाही। कि जब व्यक्ति के अंदर मैं होता है तब वो परमात्मा को नहीं जान पाता, लेकिन जब उसके अंदर का मैं मिट जाता है तब वो परमात्मा प्रकट होता है उसके हृदय में। क्योंकि ये गली बड़ी भीड़ी है, बड़ी संकरी है। यहाँ पे तू और मैं दो का स्थान नहीं है। यहाँ तो केवल एक ही रह सकता है, या तुम या वो परमात्मा। तो इसीलिए अपने मैं को समाप्त करो और उस परमात्मा के साथ एक हो जाओ। जिज्ञासु घर लौटता है। उसकी आंखों में अब चिंता नहीं बल्कि एक स्थिर मुस्कान थी। वह अपने बच्चों को प्रेम से देखता है। पत्नी से कहता है, मैं अब भी कमाऊंगा, पर अब मुझे ये भ्रम नहीं कि सब कुछ मैं हूं। अब सेवा करूंगा, स्वामी बनकर नहीं, सेवक बनकर, क्योंकि अब मैं जान गया कि मेरा महत्व क्या है, परमात्मा मुझसे क्या कराना चाहता है। उसकी पत्नी बड़ी आश्चर्यचकित हुई कि आज ये कैसी बात कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि तुम स्वावलंबी होना सीखो, बच्चों को स्वावलंबी बनाना, क्योंकि जो व्यक्ति उस परमात्मा के अधीन होकर और उसकी मर्जी से कर्म करता है, कर्म का त्याग नहीं करता, वही सद्गति को प्राप्त करता है। तो जो प्रश्न है कि यदि मैं ना होता तो मेरे परिवार का क्या होता, तो कबीर साहिब की दृष्टि में इसका उत्तर इतना ही है, यदि तू ना होता
तब भी परमात्मा की व्यवस्था चलती रहती। तू साधन है, कारण नहीं। तेरा कर्तव्य है सेवा करना, पर भ्रम नहीं पालना कि संसार तुझ पर टिका है। मैं के हटते ही शांति, समर्पण और परम सत्य का प्रकाश प्रकट हो जाता है। तो इसलिए आप लोग भी प्यारी साध संगत जियों, इस भाव को मन से निकाल दो कि आप करता हो। आपके करने से कुछ नहीं होता, आप तो केवल निमित्त मात्र हो। और जब किसी को निमित्त बनाया जाता है तो उसे केवल निमित्त के भाव से ही कार्य करना चाहिए। धन्यवाद दो परमात्मा को कि आपको वो कार्य दिया गया है जिसके लिए हर कोई योग्य नहीं होता। यदि आपको भक्ति का कार्य दिया गया है तो भक्ति कीजिए। परिवार के पालन पोषण का कार्य दिया गया है तो वो कार्य कीजिए, लेकिन मैं भाव से नहीं, उस परमात्मा की इच्छा समझकर कि वो मुझसे करवा रहा है। ये शरीर नश्वर है, जब वो परमात्मा इस शरीर से अलग हो जाएगा ये तो एक जड़ रह जाएगा। ये शरीर कुछ नहीं कर सकता। जिसे आप मैं कहते हैं, वास्तव में वो परमात्मा ही इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है आत्मा के रूप में। वही सब कुछ करवा रहा है, उसके बिना और कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए लाभ हानि दुख सुख इन सब से ऊपर उठो और कर्म करो। यही तो श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जय पराजय लाभ हानि इन सब से मुक्त हो जाओ और केवल युद्ध करो, क्योंकि क्षत्रिय धर्म युद्ध करना है। यदि तुम नहीं भी करोगे तो भी जिनकी मृत्यु है वो तो मारे ही जाएंगे, वो बचने वाले नहीं। और जिनकी मृत्यु नहीं है उन्हें तुम मार नहीं सकते हो। इसलिए इस शोक से दूर हो जाओ कि तुम कुछ कर सकते हो या तुम कुछ कर रहे हो। कबीर साहब ने इसीलिए कहा था, ना कुछ किया न कर सकूं, ना कुछ करने जोग, भाड़ा घड़िया मुख दिया सोई पूर्ण योग। कि जिसने यह पेट दिया है वही दाना भी देगा। इसीलिए ना तो मैं कुछ कर सकता हूं और ना कुछ करने योग्य हूं। मलूक दास जी भी कहते हैं, संत मलूका क्या कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कि मनुष्य को तो अहंकार है कि मैं करता हूं, तो जरा एक बार अजगर की तरफ देखो, क्या वो किसी की नौकरी करता है क्या? क्या चिड़िया, ये पक्षी, ये कोई काम करने जाते हैं क्या? क्या कोई खेती करते हैं क्या? लेकिन उनको भी वो परमात्मा पेट भर के दाना देता है। मनुष्य कमाता है फिर भी भूखा मरता है, लेकिन जो कमाती नहीं चिड़िया वगैरह वो भी पेट भर लेती हैं। उनके पास कोई थैली नहीं होती, कोई जोड़ कर रखने का कोई साधन नहीं होता, फिर भी उन्हें दाना मिलता है। जब फसल पकती है तब भी दाना मिलता है, और जब फसल बोई जाती है, जब किसी खेत में कोई अन्न नहीं होता, फिर भी उन्हें भोजन मिलता है। कहाँ से मिलता है? वो परमात्मा सबको देता है। इसीलिए इस वहम को मन से निकाल दो कि तुम कुछ हो, जो है वो वही है। सत साहिब।